Hello students, today we are going to start with our new chapter, chapter number 10, that is respiration in organism. So now start. तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं फर्स्ट आपका जो ये इंट्रोडक्शन ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग सब जब ये वीडियो देखेंगे अपनी बुक ओपन करेंगे, कहीं पे आपको क्लियरिटी नहीं होगी तो बुक की हेल्प आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए। एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अपने लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी उनके पास आती कहाँ से? फ्रॉम द फूड, है ना। ये एनर्जी उनको फूड से मिलती है जो वो खाते हैं। फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन आर टेकन इन, ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी उनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जब हम फूड लेते हैं, साथ साथ एनर्जी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ an organism obtain energy by combining oxygen and glucose and resulting the release of carbon dioxide, water and energy। अब क्या होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? हम क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि हम फूड लेते हैं तो क्या होता है? आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है। दस ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी। और सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं और क्या करते हैं? लेते हैं एनर्जी। हैंस रेस्पिरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स के लिए रेस्पिरेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। लेट अस नाउ मोर, अब देखते हैं हम रेस्पिरेशन की और डीप स्टडी करके देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं देखते हैं। वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ, हमें पता है कि सभी सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की। इच सेल परफॉर्म फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन। हर एक सेल परफॉर्म करता है किस चीज़ को? फंक्शंस लाइक, हर एक सेल एक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। फॉर ऑल दिस फंक्शंस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और ये सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। द फूड वी इट रिलीजेज एनर्जी थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है वो कैसे मिलती है? वो रिलीज़ करता है, जो हम फूड खाते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमें इन सभी फंक्शंस के लिए हेल्पफुल होती हैं। दस रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच फूड इज़ यूटिलाइज टू प्रोड्यूस, जिसमें फूड को यूटिलाइज किया जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पिरेशन और जो ब्रीदिंग है दोनों ही सेम नहीं होते, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, अब अभी तक तो हमने रेस्पिरेशन देखता है, अब देखते हैं ब्रीदिंग में क्या होता है। वी ब्रीथ इन एयर, जब क्या करते हैं? हम ब्रीथ लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। इस तरीके से हमने देखा कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है और इसको हमने इसे और क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं अपने बॉडी से। द एयर वी ब्रीथ इन इज ऑक्सीजन रिच। वो एयर जो हम इन करते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। इस तरीके से हमने देखा फूड में जो हमने इनहेलेशन के प्रोसेस में जो हमने ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी के अंदर इन किया, वो अल्टीमेटली क्या होती है? सेल की बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर क्या होती है? वो अल्टीमेटली उसको यूज किया जाता है। किस लिए?
ऑक्सीजन वो हेल्प करती है किसी ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड जो हमने खाना खाया होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो हेल्प करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचती हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट इज़ मेनली कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली इस प्रोसेस में कैसे होता है ये हम एक इक्वेशन की हेल्प से, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने भोजन खाया, उसके साथ हमने फूड लिया, फूड के साथ जब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो साथ में उनका आपस में रिएक्शन होता है। आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी, इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एज रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द सेल इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जब रेस्पिरेशन हमारी सेल के अंदर होता है तो इसके हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ सेलुलर। और इस तरीके से हम बोलेंगे साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कौन होता है, सेल के अंदर आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वहाँ पे ही ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब बेसिकली हम देखेंगे जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप का होता है। और साइट ऑफ रेस्पिरेशन हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो 2 टाइप कौन कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एज एरोबिक रेस्पिरेशन। वो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। द एनर्जी दस प्रोड्यूस इज़ यूज्ड फॉर, जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूज किया जाती है वेरियस प्रोसेस में। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ अपियर्ड एज हीट। और कुछ एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी के रूप में अपियर होती हैं। नेक्स्ट हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब हमारा रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो दैट कंडीशन में हम इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली अकर इन द माइक्रोब्स लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स में देखने को मिलते हैं। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। इन सम केसेस लैक्टिक एसिड, कुछ केसेस में लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है जो एंड प्रोडक्ट होता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ हम देखते हैं ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, मतलब यहाँ पे हम एब्सेंस ना बोल के ये बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं जो लैक्टिक एसिड जो बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इससे रिलीज होता है। अब हम देखेंगे जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑल्सो अकर इन आर मसल्स। ये क्या होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। व्हेन सम, कब होता है ये, हमारी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन होता कब है देखते हैं आगे। व्हेन सम टाइम रन और वॉक टू फास्ट, जब कभी कभी हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं, कोई भी चाहे वो मेल हो चाहे वो ही हो या सी हो, में फील थ्रॉबिंग पेन इन मसल। तो उनको क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उनको एक मसल्स पेन होने लगता है। दिस हैपन बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, रनिंग और एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइज रिक्वायर्ड मोर एनर्जी बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम। दिस रिजल्ट इनटू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है इस कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, इस तरीके से हमने देखा कि जब फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो दैट टाइम क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। मतलब दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में मसल्स में क्या होता है, एक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। उस एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही हमारी बॉडी में मसल्स क्रैम्प आने लगते हैं, पेन होने लगता है। दिस रिजल्ट इनटू डिकम्पोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय एन एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। वंस द पर्सन टेक हॉट वाटर, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें क्या करना चाहिए, उसको हॉट वाटर से बात करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, ताकि तब उसको उनको क्या होता है वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको करने से क्या होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है प्लस उससे रिलीफ मिल जाता है, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज, और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है बात करने से, हॉट वाटर बात करने से और मसाज करने से। द ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है लैक्टिक एसिड को, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इस तरीके से हमने देखा 2 टाइप के रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं बेसिक इनमें डिफरेंस क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो एनएरोबिक होता है अकर्स ओनली इन सब, कुछ बैक्टीरियाज में होता है, फंगी में होता है, और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी क्या पाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सर्टेन एनिमल्स टिश्यूज़ में भी क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस तरीके से हम देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन का रिजल्ट क्या आता है, इसमें हमारा एथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हमने बेसिक डिफरेंस देखा किसमें बेटा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा ब्रीदिंग। अब देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिवन आउट मीन्स क्या है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेशन के पर्पज़ के लिए जब हम क्या करते हैं, एयर को इन करते हैं, आउट करते हैं अपनी बॉडी में, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 मेन स्टेप्स, ब्रीदिंग में 2 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यह कौन कौन से होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, वी ब्रीथ इन एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं, एयर को इन करते हैं जिसमें रिच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज एन ऑर्गेनिज्म हैज़ लाइफ, जो ऑर्गेनिज्म के लाइफ में ऑल टाइम में ये प्रोसेस चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की रेट क्या होती है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। वंस ब्रीथ कंप्राइजेस 1 inhalation and 1 exhalation. The number of time a person breathe in a minutes is called breathing, मतलब 1 मिनट में वो कितने टाइम इन और एक्स करता है वो क्या होता है, उसका ब्रीदिंग रेट कहलाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ नॉर्मल, जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है तो उस कंडीशन में पर्सन की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज व्हेन वी डू हैवी फिजिकल वर्क सच एज रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एटसेट्रा। जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं दैट कंडीशन में जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस एक्टिविटीज़ रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि इस एक्टिविटीज़ के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई मोर ऑक्सीजन, और उनको क्या होती है, दैट टाइम मोर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एज अ रिजल्ट वी ब्रीथ फास्टर, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। द ऑक्सीजन वी इनहेल, जब क्या करते हैं हम, द ऑक्सीजन वी इनहेल स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज मोर एनर्जी। और क्या होता है, इसको जब इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी मैक्सिमम मतलब स्पीड में, बहुत तेज़ स्पीड में ब्रेकडाउन होने लगता है फूड का और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज़ द रीज़न दैट वी फील हंग्री आफ्टर
राइग्रेस एक्सरसाइज, यही रीज़न है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट रेट में क्या होने लगता है, हमारे फूड का ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होने लगता है। यू कैन काउंट योर ब्रीदिंग रेट यूजिंग अ स्टॉप वॉच। हम अपनी ब्रीदिंग रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, स्टॉप वॉच की हेल्प से। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अपने ब्रीदिंग रेट को मेजर कर सकते हैं हम जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, रनिंग आफ्टर, मतलब बहुत सारा काम करते हैं, रनिंग फास्टर, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने किसको, ब्रीदिंग रेट को। इसको हम मेजर करने के लिए हेल्प ले सकते हैं स्टॉप वॉच की। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन एंड आउट। जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके लिए ब्रीदिंग इन एंड आउट का एक एवरेज लिया गया है 15 से 18 टाइम इन अ मिनट। वो क्या करते हैं, 15 से 18 टाइम, एक मिनट में 15 से 18 टाइम करते हैं। इट इंक्रीज पर मिनट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। लेकिन जब वो हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो ये क्या होता है, का रेट इंक्रीज हो जाता है। द ब्रीदिंग रेट डिक्रीज व्हेन वी टेक रेस्ट। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ फास्टर इन चिल्ड्रेन एंड वुमेन दैन इन मैन। और ये ज़्यादा होता है किसका, चिल्ड्रेन एंड वुमेन का, किसके कंपेयर में, इट इज़ फास्टर इन चिल्ड्रेन एंड वुमेन दैन इन मैन से ज़्यादा किसका होता है, ये चिल्ड्रेन एंड वुमेन का होता है। तो इस तरीके से हमने देखा ब्रीदिंग रेट क्या होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ब्रीदिंग और इसका सेकेंड है इसमें रेस्पिरेशन। देखते हैं ब्रीदिंग में क्या होता है। ब्रीदिंग का फर्स्ट पॉइंट है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंस देखा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग हमारा क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं रेस्पिरेशन हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब सेकेंड डिफरेंस देखते हैं ब्रीदिंग का, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। जो हमारा ब्रीदिंग होता है ये सेल के बाहर होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग का, नो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। मतलब ब्रीदिंग के प्रोसेस में किसी भी टाइप का कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसके उसमें देखेंगे रेस्पिरेशन में, तो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कुछ जो सर्टेन स्टेजेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रीदिंग में, नो एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनर्जी इज़ रिलीज इन अ कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर में, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसमें, रेस्पिरेशन में। होप यू अंडरस्टैंड। रिमेनिंग पार्ट विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट वीडियो।